Now I want to say a word about sexual passions. एक मैं कुछ और कहना चाहता हूँ हमारे यौन अभिलाषाओं के संबंध में, सेक्स के संबंध में जो हमारी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके विषय में। I believe God has given us sexual desire in our body. It's a very good desire. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर यौन संबंध की एक इच्छा दी है। ये एक बहुत अच्छी इच्छा है। If I were to paraphrase, when God, I ask people this. मैं लोगों से ये प्रश्न कई बार करता हूँ। It's not just humorous, but it's to help. A lot of people have got a crazy idea about sex. It's something evil. और ये कोई केवल मजाकिया नहीं, बल्कि लोगों की सहायता करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा एक गलत विचार है सेक्स के बारे में या यौन क्रिया के बारे में, उनके गलत विचार है। Particularly in India. और विशेषकर भारत में लोगों को लगता है कि ये कोई दुष्ट चीज़ है या बुरी चीज़ है। A lot of people. Husbands come and tell me in the villages and all, brother, tell my wife that sex is not wrong. कई बार भारत में ऐसे पुरुष मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, भाई ज़ैक, मेरे पत्नी को ये बताइए कि सेक्स कोई बुरी बात नहीं है, यौन क्रिया जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। In marriage. विवाह के अंदर वो कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है। It's not wrong for a married couple to have sex. एक विवाहित दाम्पत्य के लिए, एक विवाहित जोड़े के लिए यौन क्रिया करना कुछ गलत नहीं है। So I have to have, believe it or not, I have to have meetings for married couples and tell them that's not wrong. और आप विश्वास करें या ना करें, मुझे विवाहित जोड़ों के लिए सभाएं आयोजित करके उन्हें बताना पड़ता है कि विवाह के अंदर एक बार आपका विवाह हो जाए तो उसके बीच उस संबंध में यौन क्रिया कोई गलत बात नहीं है, सेक्स कोई गलत बात नहीं है। And that's because they've got these wrong ideas about sex being something evil, because their minds have been saturated with what they see in the movies. और इसका कारण ये है कि उनके मन में ये गलत भ्रम या ये गलत विचार बैठ गया है कि ये सेक्स या यौन क्रिया जो है ये सब गलत है या बुरी बात है। और ये सब इस वजह से क्योंकि वो उनकी जो इन बारे में जो विचार है वो मूवीज से या चलचित्रों से उन्हें प्राप्त हुआ है, All evil. और चलचित्रों से उन्हें केवल दुष्ट चीजें ही प्राप्त हुई है। So I asked them this question. और फिर मैं ऐसे लोगों से ये प्रश्न करता हूँ, When God created man and woman in that perfect earth and heaven, जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री का निर्माण किया उस सिद्ध पृथ्वी पर, उस सिद्ध आसमान के बीच में, He blessed them, and what did He tell them? परमेश्वर ने आदम हवा को आशीषित किया और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? Adam and Eve have sex. परमेश्वर ने कहा आदम और हवा यौन क्रिया कीजिए। It's a paraphrase, Zach Punan's paraphrase. और ये मेरे वाक्यों में मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ, जैक पुनन के वाक्यों में मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ। But please read it in the scriptures. पर कृपया आप खुद इसे अपने बाइबल में पढ़ सकते हो। Genesis 1. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय। He blessed them, verse 28. 28 वचन में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उत्पत्ति 1:28। And said, be fruitful and multiply. और परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Did he say shake hands and have children or something? क्या परमेश्वर उनसे ये कह रहा था कि आप हाथ मिलाओ और फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, ऐसा कुछ कह रहा था क्या? What did he mean when he said them be fruitful and multiply? परमेश्वर का क्या मतलब था जब वो कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ? In plain words, have sex. साधारण शब्दों में कहे तो यीशु परमेश्वर उनसे कह रहा था कि आप सेक्स कीजिए या यौन क्रिया कीजिए And have children. और आपके बच्चे होंगे उसके द्वारा। And then he said, in verse, God saw everything he had made, verse 31, it is very good. और 31 वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा और क्या कहा? वो बहुत ही अच्छा है। So that's what I tell people. और मैं लोगों को यही बताता हूँ। Husbands and wives, God said, God blessed Adam and Eve and said, have sex. पति और पत्नियों, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें आशीष देकर कहा कि आप यौन क्रिया कीजिए Have children. और आपके बच्चे And होंगे। he says to you who are married, और वो आपसे भी कहता है जो विवाहित है, have sex and have children. And आप भी सेक्स कीजिए या यौन क्रिया कीजिए और आपके बच्चे it is होंगे very good. और ये बहुत अच्छा है। Genesis 1:31. उत्पत्ति 1:31। But if you go outside marriage, पर विवाह के बाहर, विवाह संबंध के बाहर, it's not only bad, it's फिर यौन क्रिया न केवल बुरा है, evil. वो दुष्ट है, It's demonic. वो दुष्ट आत्मा से भरा या शैतानी कोई चीज है उसमें, It's of the devil. वो शैतान की ओर से है। It's two extremes. ये दो चरम की बातें हैं That's what sex is. और सेक्स बिल्कुल ऐसा ही है, यौन क्रिया ये ऐसा कुछ है। So that's why before we are married, इस वजह से हमारे विवाह से पहले we have to discipline ourselves. हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा।
in this area. इस क्षेत्र में भी It's an area where we have to fight as young men. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जो जवान पुरुष हैं हमें लड़ना होगा, Fight and overcome. लड़कर उस पर विजय प्राप्त करना होगा। There's only one way. We have to battle in it. It begins in our thoughts. It एक ही तरीका है, हमें उससे युद्ध करना होगा और इसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती begins है। in our disciplined way of life, in इसकी शुरुआत होती है कि हमारे जीवन जीने का एक अनुशासित तरीका हो। what we read हम क्या पढ़ते हैं उसमें अनुशासन, and what we watch हम क्या देखते हैं उसमें अनुशासन, and see. We have to be very, very disciplined with our eyes and our thoughts. हमें अपने आंखों के साथ, अपने विचारों के साथ बहुत ज्यादा अनुशासित होना है। And no one gets it perfectly from day one. और कोई भी पहले दिन से इस क्षेत्र में सिद्ध तरीके से नहीं चलता। All persons who got victory over sin started with a defeated life. हर एक व्यक्ति जिसको पाप पर विजय प्राप्त हुआ है उसने शुरुआत एक हारे हुए जीवन से की थी, But they were determined to get victory because they read in Romans 6:14, sin will not be your master. पर उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि उन्हें विजय प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने रोमियो 6:14 में यह पढ़ा था कि पाप की तुम पर प्रभुता न होगी। And there are many people for whom sexual sin is a master. और ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए यौन संबंध का जो पाप है वो उनका स्वामी है। They stimulate themselves to enjoy sexual pleasure before getting married. विवाह करने से पहले भी वे अपने आप को उत्तेजित करते हैं जिसके द्वारा उनको यौन संबंध में कुछ आनंद प्राप्त हो। And that's why Jesus said, और इसी कारण से, इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा, Jesus was very dignified in the way he spoke about it. यीशु मसीह ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बात को कहा जब उसने इस विषय की बात की तो। But see what he says in Matthew chapter 5. पर देखिए यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती उसके 5वें अध्याय में about sexual sin. यौन संबंध के पाप के विषय में यीशु मसीह क्या कहता है। Verse 28. And this applies to married or unmarried women, और ये विवाहित और अविवाहित पुरुषों के संबंध में men है, rather, it's especially for men. विशेषकर ये पुरुषों के बारे में है। Matthew 5:28. It's only for men. मत्ती 5:28 ये केवल पुरुषों के लिए ही है। I say to you, everyone, every young man, listen to this. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई, हर एक जवान पुरुष इसे ध्यान से सुने, Who looks at a woman, there's nothing wrong in that. जो किसी स्त्री को देखे, अब किसी स्त्री को देखने में कुछ गलत नहीं है, Lust, पर लिखा है स्त्री पर कुदृष्टि डाले या लालसा भरी नजरों से उसे देखे तो, for her. That means you lust after her body, इसका मतलब आप उसके शरीर के लिए लालसा करते हो, her bodily shape, and या उसके शरीर का जो आकार है उसके लिए आप लालसा करते हो, उस पर कुदृष्टि डालते हो, want to see her naked, or और आप चाहते हो कि आप उसको बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था में देखें, imagine that you're stripping off her clothes. और आप कल्पना करते हो कि आप उसके वस्त्र उतार रहे हो, I've already committed adultery with her फिर आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो in your heart. अपने हृदय में। And there are two ways you can do it. और ये करने के दो तरीके हैं। One is with your eyes, verse 29, एक है आपके आंखों के द्वारा 29 वचन, and the other is with your hand, और दूसरा है आपके हाथों के द्वारा verse 30. 30 वचन। Jesus was very plain, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया, without going into details. और उसने ज़्यादा वर्णन न करते हुए, डिटेल में न जाते हुए उसने ये बात साफ तौर पर कह दी यीशु ने। Don't sin when you lust after a woman with your eyes or your hands. जब आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि करो, किसी स्त्री के बारे में लालसा करो, तो ना ही अपने आंखों से पाप करना, ना ही आपके हाथों से पाप करना। And that's where we need to discipline ourselves and say, Lord, और ये एक क्षेत्र है जहां हमें अपने आप को अनुशासित करना है और कहना होगा, प्रभु I want to win this battle before I get married. मेरे विवाह से पहले मैं इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ। Second best is to overcome it by getting married. To इससे कम अच्छी बात ये होगी कि विवाह के बाद, विवाह करने के द्वारा आप इस पर विजय पाते हो। avoid fornication, I have a wife. और मतलब व्यभिचार से बचने के लिए आप विवाह कर लेते हो। But think of the example of Jesus, who पर यीशु के उदाहरण के विषय में सोचिए, was tempted exactly like you जो आप ही की तरह परखा गया, and me मेरी तरह परखा in the गया, sexual area. यौन संबंध के क्षेत्र में भी No less. हमसे वो कम नहीं परखा गया If था। he was tempted less than us, then he was not tempted like us. अगर वो हमसे कम परखा जाता, फिर वो हमारी तरह परखा ही नहीं गया है। He cannot be my forerunner. फिर ऐसे अगर ऐसा है तो वो मेरा अग्रदूत नहीं हो सकता। I want to say to all of you young men, Jesus had the same passions in you
that you have, and he was 14, 15, 16, 16, all the way to 33 and a half. मैं आप सब जवान पुरुषों से, जवान लड़कों से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के वही लालसाएं थी जो आपके अंदर होती है जब आप 12, 14, 18, 30 वर्ष की उम्र तक। Never sinned once. पर यीशु मसीह ने एक बार भी पाप नहीं किया। And the Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस, who was defeated by lust जो लालसा से बिल्कुल हारा हुआ जीवन जी रहा था for years, even कई वर्षों तक, as a Jewish person. जब वो एक यहूदी था तब भी वो हारा हुआ था। See what he says in Romans chapter 7. देखिए पौलुस क्या कहता है प्रेरितों के रोमियो के का माफ कीजिएगा रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय में। Romans chapter 7, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय। Paul says, I could obey all the 9 commandments पौलुस कहता है मैंने 9 की 9 आज्ञाएं तो मान ली थी, without a problem, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उन 9 आज्ञाओं को मानने में, because 9 commandments were external. क्योंकि 10 आज्ञाओं की जो पहली 9 आज्ञाएं हैं ये तो केवल बाहरी थी, All external. Don't ये सब के सब बाहरी थी। bow down to idols, don't honor your father and mother, don't keep the Sabbath, don't मूर्ति पूजा मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, सब्त का दिन को पवित्र मानना, steal, don't commit adultery, don't चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, murder, etc. खून मत करो, ऐसे सारी आज्ञाएं थी। But when it came to the 10th commandment, पर जब बात आई 10वें आज्ञा की, Romans chapter 7 verse 7, रोमियो 7 उसका 7वां वचन, the law said, you shall not covet. You व्यवस्था कहती लालच मत करना या किसी चीज की इच्छा मत रखो, लालच मत shall करो। not, in the margin says, you shall not lust. और इसका दूसरा एक भाषांतर बाइबल में लिखा है जहां कहता है कि तुम लालच मत करो, मतलब तुम लालसा मत करो, After your neighbor's wife अपने पड़ोसी के पत्नी के लिए लालसा मत करो, or your neighbor's daughter. या आपके पड़ोसी के बेटी की लालसा मत And करो। by the way, every girl who walks down the road is your neighbor's daughter. और हर एक लड़की जो सड़क पर चलती है वो आपके पड़ोसी की बेटी है। You shall not lust after, basically, you shall not lust after any woman. और बिल्कुल साफ तौर पर पौलुस क्या कह रहा है, बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि किसी भी स्त्री के लिए वो 10वीं आज्ञा ये लिखी थी कि किसी भी स्त्री के लिए लालसा मत करो, Or desire. उसके लिए लालच मत रखो, इच्छा मत रखो उसकी। Sin, verse 8, taking opportunity through that commandment, produced in me lusting of every imaginable kind. 8वां वचन कहता है परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, या हर प्रकार की लालसा उत्पन्न की। Boy, look at the honesty of this man. देखिए इस पुरुष की क्या ही ईमानदारी है। I was a young man like you, Saul of Tarsus says. ये तर्शिश का जो शाऊल है वो कहता है मैं तुम्हारे ही तरह एक जवान व्यक्ति था, I just lusted and lusted and lusted and lusted and lusted. मैंने केवल लालसा की लालसा की लालसा की लालसा की लालसा की। I lusted after neighbors' daughters left, right and center. मैं अपने पड़ोसियों के बेटियों के लिए बस हर दिन लालसा करता था, I could not overcome. मैं उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। And the commandment, thou shalt not lust, resulted, verse 10, in death in me. और 10वां वचन जो आज्ञा थी तुम लालच न करो, उसने मेरे अंदर मृत्यु लाया। And sin, 11, deceived me and killed me. और 11वां वचन पाप ने अवसर पाकर मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। Law is good, व्यवस्था तो अच्छी है, पवित्र है, but I am corrupt. पर मैं भ्रष्ट हूँ। I am a flesh, verse 14, sold into bondage. The flesh is sold into bondage to sin. 14वें वचन में वो कहता है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, मतलब मेरा जो शरीर है वो पाप के हाथ में बिक गया है। But, Romans 8, verse 2, पर रोमियो 8 उसके दूसरे वचन में वो कहता है the law of the Spirit of life in Christ Jesus set me free जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप से स्वतंत्र कर दिया है। from the law of sin and death. What the law पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया है। could not do, God did. तीसरा वचन क्योंकि जो काम व्यवस्था नहीं कर पाया वो परमेश्वर ने किया। Now, because I walk according to the Spirit, Romans 8:4, और रोमियो 8:4 इसलिए कि अब मैं व्यवस्था की विधि मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ, इसलिए that command, thou shalt not covet, is now fulfilled in me. वो आज्ञा कि तुम लालच ना करो, वो आज्ञा आज मेरे अंदर पूरी हो जाती है।
The requirement of the law is fulfilled in us. Verse 4. What is the requirement of the law? चौथा वचन, व्यवस्था की विधि या व्यवस्था की जो मांग है वो हम में पूरी होती है। अब व्यवस्था क्या मांग करती है? You shall not lust after your neighbor's wife or daughter. तुम अपने पड़ोसी की बीवी या पड़ोसी की बेटी के लिए लालसा न करना। It's fulfilled in us वो हम में पूरी हो जाती है because we walk according to the Holy Spirit. क्योंकि हम आत्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। So he's saying the Holy Spirit has enabled me और इसलिए पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे सक्षम किया है to overcome कि मैं जय पाऊं। this lusting habit इस लालसा करने पर, इस लालसा की आदत पर मैं जय in पाऊं। me. मेरे अंदर जो ये आदत है उस पर मैं विजय पाऊं। He says, boy, I lusted more than you guys. और वो कहता है मैंने तो तुमसे ज्यादा लालसा की थी, But the Holy Spirit delivered me. पर पवित्र आत्मा ने मुझे छुड़ाया What a है। testimony. क्या ही एक गवाही है ये।